स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल द फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। और इस एकेडमी के अंदर आपको पता ही है, हम लोग स्कूल कॉलेज जितने भी बच्चे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे कवर करते हैं। मैथ्स 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज हम उसी पे काम करने वाले हैं। नया आइडिया हमारे पास एक ये है कि हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको एक वीडियो के अंदर एक करके दिखाएंगे ताकि आपका हर क्वेश्चन पक्का हो जाए। जब भी आप हमारा चैनल खोलोगे, एक क्वेश्चन किया देन नेक्स्ट वीडियो, एक क्वेश्चन किया देन नेक्स्ट वीडियो, ऐसे करते करते हमारे साथ साथ आपके भी हर क्वेश्चन एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रिगो बच्चों को बहुत डर लगता है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक ऐसा है जिसमें बच्चे कहते हैं कि सर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे। और ट्रिगो में जो आपकी चैप्टर है वो है 8th चैप्टर एनसीईआरटी का 10th क्लास। और उसमें जो पहली एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम हर क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। प्लस हाफ ईयरली हमारा टारगेट इस वक्त क्या है, हाफ ईयरली एग्जाम जो सितंबर में होते हैं बच्चों के, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उनमें से एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने कैसे करनी है उस पर हम चलते हैं। जैसे कि जब भी आप एनसीईआरटी खोलोगे 8.1 आपकी पहली एक्सरसाइज आती है ट्रिगो के अंदर। उसके अंदर जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, ये आपके सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन है हमारा कि अगर एक ट्राइंगल लेते हैं एबीसी जिसमें राइट एंगल वो कहां पर है, बी पे। तो अगर आप ट्राइंगल बनाओगे तो ऐसे बनेगा कुछ ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो बी पे राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए बी आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी। तो एक अपने से ट्राइंगल बना लेना है और राइट एंगल बी पे रखना है क्योंकि बी उसने बोला हुआ है। ए बी इज इक्वल टू 24 है, ए बी आपका आ गया 24 सेंटीमीटर्स और बी सी उसने कितना दिया 7 सेंटीमीटर्स। तो दो साइड्स एक ट्राइंगल की आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो चार चीज आपको फाइंड करनी है। बट सबसे पहला जो मैं आपको क्लू दे रहा अपने नोट करते जाओ साथ साथ में, वो ये है कि जब भी एक ट्रायंगल बनाओ उसको कंप्लीट करो, उसकी दो साइडें दी होंगी, तीसरी अपनी ढूंढनी है। ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी हमारे पास है उसमें हमेशा तीन चीजें ही होंगी, तीन एंगल तीन साइड्स, दो दी होती है एक नहीं दी होती, अननोन एक ही होती है। वो अननोन इसलिए रखी होती है ताकि आप उसको फाइंड कर सको। फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, तरीके हैं। जैसे कि दो साइड्स कभी भी एक ट्रायंगल की दी हो, तीसरी अपनी ढूंढनी हो, शर्त यह है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो पाइथागोरस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तिरछी वाली सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर एक तरफ, बाकी तो छोटी साइड्स एक तरफ। अगर इनको आप ऐसे रखते हो तो आप तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर AC की वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। BC कितना आपका 7 और ये कितना है 24, ये आ गया आपके सामने ही सब कुछ है। 7 का स्क्वायर आप बच्चों को जैसे पता है कितना होता है 49, और इसका कितना होता है 24 का अगर आप करोगे तो 576, ऐड करोगे तो 625 आ जाएगा। आप करके देख लो। अगर AC का स्क्वायर 625 है तो AC कितना हो जाएगा उसका रूट, और 625 का रूट कितना होता है 25। तो थोड़ा स्क्वायर्स पे भी अपने काम करना है, आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए जो मेन मेन है। जैसे मेरे को याद है 25 का स्क्वायर होता है 625, नहीं तो फिर आपको निकल जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो हमारा AC आ गया 25 सेंटीमीटर्स। अब क्या है, हमारे पास ट्राइंगल की पूरी इंफॉर्मेशन पता है, तीनों साइड्स हमारे पास है। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट कहता है कि साइन ए निकालो। साइन ए, जैसे कि बच्चों आपको पता है हम लोग साइन ए उसकी वैल्यू हम याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा साइन का फॉर्मूला हमेशा रहता है। लेकिन एक ट्विस्ट जो शायद आपको ना पता हो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ढूंढ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आप किस एंगल पे काम कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पर कौन सा एंगल है जिस पे आप काम कर रहे हो, वो है एंगल ए। तो आपने हल्का सा मार्क करना है एंगल ए को। एंगल ए जिस भी क्वेश्चन पे बात हो रही हो, जिस भी एंगल पे बात हो रही है, उसके सामने वाली साइड हमेशा आपने देखनी है। एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, हमेशा याद करना और उसको लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है, यही रामबाण है इस चैप्टर का। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तिरछी वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जो बचेगी वो आपका बेस हो जाएगी नेचुरली। तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बात एंगल ए की हो रही है, उसके लिए जो परपेंडिकुलर वो कितना हो जाएगा, इस सामने वाली साइड जो कितनी है BC, और नीचे है आपके हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया तिरछी सबसे लंबी साइड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, BC आपकी 7 आ रही है और AC कितनी आ रही है 25। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 अपॉन 25। आसान है, बहुत आसान है। हल्की सी नजर मारो इस पे, अगर इस पे आप नजर मारोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन था हमारा ये। अगर ये समझ आ गया तो हम अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा इसी का पार्ट, वो है कॉस ए। सेम
कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने जो साइड है वो तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तीसरी जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, बेस। तो बेस यहाँ पर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज वही आपकी ए सी। तो फिगर से दिख रहा है ए बी की वैल्यू है 24, ए सी की वैल्यू है 25। इसका मतलब आपका जो कॉस ए है वो आ जाएगा 24/25। बहुत आसान है। एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइडें दी हैं, तीसरी ढूंढ लो पाइथागोरस से। पहला स्टेप, जब सारी आप साइड्स ढूंढ लो उनको मार्क कर देना। देन आपने देखना कि मेरे से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूछे उसमें एंगल कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ए कर रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर सी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो भी एंगल पार्टिसिपेट कर रहा है उसके सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मार्क करना है। तिरछी वाली साइड, सबसे लंबी वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड ऑटोमेटिक बेस बन जाएगा। अगर आपको इतना पता है, बाकी अपने फॉर्मूला लगाना है कि किस चीज का क्या फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने है, इजी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें यहां पर, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, आपके सामने जो सेकंड पार्ट हमारा आ रहा है वो लिखा उसने साइन सी। साइन सी फाइंड करो। तो आपने अभी ट्रायंगल बनाया था, आपने उसकी तीनों साइड्स निकाल ली थी, है ना। ये वाली साइड थी 25, ये थी 24 और ये थी 7। इसको मार्क आपने ए किया था, इसको बी किया था, इसको आपने सी मार्क किया था, ऐसे था कुछ। उसके बाद हम लोग जब ये बना लेते हैं तीनों साइड्स, उसके बाद हम यहाँ आते हैं साइन सी। सी की बात हो रही, तो सी एंगल तो ये रहा, सी के सामने वाली साइड इस केस में क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन हो जाएगी, बेस। इसको अपने बेस मान के चलना फिर, ठीक है। जब इतना हो जाएगा फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है, साइन का फॉर्मूला लिखना है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये आपके पास फॉर्मूला है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना केस दिख रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको कितना दिखेगा फिगर में, परपेंडिकुलर यहाँ पर 24 है, क्योंकि कौन से एंगल की बात हो रही है, सी की। हाइपोटेन्यूज कितना 25 है ना, 25 मतलब जिसको हम एसी बोल रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, मतलब 24/25 आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन सी की। सिमिलरली जब हम कॉस सी की बात करेंगे, कॉस सी की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, बेस हमारे पास है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो एक ही फंडा रहेगा, एक ही रूट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। एंगल बहुत मायने रखता है। साइन सी और साइन ए की वैल्यू सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करेगा उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजीली मैंने आपको ये करवाया। इसको वीडियो को बार बार आप देखोगे, बड़े आराम से समझ आएगा। आपके जो फाइनल एग्जाम है वहां तक आपने इस वीडियो को मेंटेन करके रखना है, इसको बार बार देखना है। हाफ ईयरली में तो आपके काम आने ही वाला है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से, प्यार से समझ आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ आ गया होगा। अब हम चाहेंगे सेकंड क्वेश्चन 8.1 का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन है। पिछली चीज आपको याद होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि अगर आपको ऐसी फिगर एक दी हुई है जिसके अंदर एंगल क्यू आपके पास क्या है 90 डिग्री, और दो साइड्स आपको दी हुई है पी आर और पी क्यू, दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। तो फाइंड करो tan p माइनस कॉट आर। चलो जो भी ढूंढना वो बात की बात है, पहले आपको क्या करना है, तीसरी साइड ढूंढनी है, ये वाली साइड ढूंढनी है। तो क्या बताया गया था आपको कि पाइथागोरस यूज करनी है। पी आर स्क्वायर मतलब तिरछी वाली साइड, सबसे लंबी वाली साइड का स्क्वायर एक तरफ करना है, बाकी दोनों के स्क्वायर्स आपने एक तरफ कर देने। वैल्यू डालते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके सामने, पी क्यू 12, पी आर की वैल्यू नहीं है, वो ढूंढनी है आपको, ठीक है, उसको साइड पे कर देते हैं। क्यू आर की वैल्यू ढूंढनी है, उसको साइड कर देते हैं। पी आर की वैल्यू आपके सामने कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर्स आपने याद रखने, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसका कोई हल नहीं है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 × 12 टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इधर आ जाएगा 144, माइनस करते क्या आ जाएगा आपका 25। 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर।
अगर आप यहाँ पर इसका रूट लेते हो तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो क्यू आर की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर कितनी बचेगी हमारे पास 5। तो जब हम ये पाइथागोरस लगा के तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे उसको ट्रायंगल के अंदर अपने भर देना है। ट्रायंगल के भरने के बाद फिर हम चलेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, tan p माइनस कॉट r कितना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एंगल्स के बारे में बात हो रही है। पहले भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम बात करते हैं एंगल्स की तो बड़े ध्यान से देखना है। p की बात हो रही है तो p आपके सामने ये है, p के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो ये पहले पार्ट के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 5 रहेगा। अब फॉर्मूला 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखना है। यहाँ लिख के दे रहा हूँ मैं, वैल्यू बाद में डालूंगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर बात करें तो tan p के लिए परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 5। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता तो इसका मतलब बेस कितना हो गया 12, ठीक है। माइनस, अब इसकी बात करते हैं, पिछला भूल जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कॉट r की, तो r पे जाना आपने, r ये रहा, r के सामने वाली साइड इस केस में क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहां पर है, बेस कौन हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये वाली साइड। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये याद रखना आपने। तो r के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हुआ 5, तो ये आ जाएगा 5। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा फिर नेचुरली 12। क्लियर हुआ। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं दोनों की, तो दोनों की वैल्यू सेम आई। कारण क्या है, एंगल्स के अकॉर्डिंगली हमने देखा परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा और बेस कौन सा है। जस्ट फॉर्मूले लगाए फिर हमने देखा कि ऐसे वैल्यूज दोनों की आ गई है। अगर दोनों की वैल्यू ये सेम है, आपको पता है दोनों माइनस होकर क्या आंसर आ जाएगा 0। तो इस केस में आपका आंसर क्या रहने वाला है 0। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेना इसको। दो साइडें दी हो, तीसरी ढूंढनी है, पाइथागोरस लगानी है, तीसरी साइड आ गई है, फिर आपने जो वैल्यूज पूछी उनकी तरफ जाना है। अगर हम बात करते हैं tan p की ना, तो आपको p देखना है पहले। p एंगल के जो सामने साइड होगी वो परपेंडिकुलर, तो बेस ही हो जाएगी। फॉर्मूला होता है p अपॉन बी, तो p अपॉन बी 5/12 आ गया, माइनस का साइन लगाएंगे कॉट r। कॉट r मतलब b अपॉन b, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला होता है। बट देखना r के अकॉर्डिंगली है। अगर मैं r के अकॉर्डिंगली देखूं तो r की सामने वाली साइड क्या थी 12, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5, तो बेस 5 परपेंडिकुलर 12। तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है 5/12। जब दोनों माइनस हो जाएंगी, सेम सेम जब भी वैल्यू चेंज होती है आंसर कितना आता है माइनस होती है तो 0। इस केस में आंसर कितना हो जाएगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी 8.1 हमने कर दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिवाइंड करो, बार बार देखो, हाफ ईयरली और फाइनल दोनों में काम आने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही है, मुझे पता है बहुत फुल टू समझ आ रही है, मजा आ रहा होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री करके। 8.1 एक्सरसाइज थी जिसको हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आराम से हुआ, सेकंड क्वेश्चन बड़े आराम से हुआ। बार बार रिवाइंड कर सकते हो। हाफ ईयरली और फाइनल दोनों की तैयारी इकट्ठी हो रही है यहाँ पर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वही बेसिक्स मैंने जो आपको बताए वही आपने याद रखनी है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये गिवन है आपको चीजें, इसका फायदा उठाना है, बाकी जो निकालना है वो बाद में निकालेंगे। साइन है तो क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ए को आपने 90 डिग्री नहीं रखना। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दी होती है यहाँ पर एंगल, उसको आपने कभी 90 नहीं रखना, बाकी जो मर्जी रखो कोई इशू नहीं है। तो मैं ए को ये रख देता हूँ, इसका नाम बी डाल देते हैं, इसका सी डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके काम का एंगल ए है। अगर हम साइन ए की बात करें तो आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने जो साइड है वो बनेगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपका, हाइपोटेन्यूज आपका तिरछी वाली साइड होगी, है ना। हिंट क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू की रेशियो कितनी है 3/4। तो हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 के इसलिए मानना क्योंकि ये रेशियो में है, वैल्यूज नहीं है, हमें गैस हो जाएगा कि उनकी रेशियो क्या है। तो हम 3 के इसको ले लेंगे, 4 के इसको मान लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका 4 के आपने सबके साथ लगा लेना है जो भी वैल्यू रेशियोज में होती है। तो 3 के 4 के आपके पास वैल्यूज आ गई है। तीसरी साइड हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या कहती है पाइथागोरस, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर। तो अगर मैं बीसी की बात करूं तो आपको दिया हुआ बीसी कितना है 3 का स्क्वायर। ए बी आपको फाइंड करना है, उसको एज ए बी ही रहने दो। ए सी की वैल्यू आपके सामने आ रही है 4 का स्क्वायर। जैसे ही मैं स्क्वायर खोलता हूं तो क्या आता है 16 के स्क्वायर इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर।
वेरी सिंपल, बहुत आसान है। चाहे हिंदी के स्टूडेंट हो, पंजाबी के हो, इंग्लिश के हो, सबके लिए ट्रिगो बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में इंडिया की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इंडियंस को बड़े आराम से समझ आती है। चलते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16k² माइनस 9k² इज इक्वल टू AB², ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7। 7k² इक्वल टू आपका AB² आ गया। अगर मैं यहां पर इस पर रूट कर दूं तो आपके पास कुछ वैल्यू इस टाइप की आने वाली है। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k√7, ये आपके AB की वैल्यू आ गई है। तो AB की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों दिए थे और हमने क्या निकाल लिया, उसका बेस। बेस कितना आया आपका, 7 रूट में है और साथ में k है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसकी वैल्यू होगी √7k। चेक करना तो कर सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 7 का √7 का स्क्वायर 7, 9 + 7 16 होता है, तो यहाँ पे 16 आएगा। तो ठीक है वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलेंगे cos A और किसकी वैल्यू की तरफ, tan की तरफ। तो cos A वो कह रहा है निकालने को, निकाल लेते हैं। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस एंगल के अकॉर्डिंगली आपके पास ये है, ये कितना है, √7k। अगर बात करता हूं मैं हाइपोटेन्यूज की, वो है 4k। दोनों को अगर मैं कट कर दूं तो आंसर आता है √7/4। बहुत सिंपल है, एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। दूसरा हमारे पास वैल्यू है tan A, निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन ये। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर जो है एंगल ए के अकॉर्डिंगली BC है, तो BC कितना है 3k और बेस आपका कितना है √7k। तो अगर यहाँ पर k कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/√7। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है अगर आप उसको बेसिक समझ जाते हो। बेसिक फंडा यही रहेगा, एक ट्रायंगल के 2 साइडें दी हुई, तीसरी ढूंढो, ढूंढ ली है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग एंगल्स की तरफ। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो उसका एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल तिरछी जो सामने होती है। उसके अलावा हाइपोटेन्यूज आपको पहचान में आ जाती है, सबसे बड़ी साइड होती है, और जो बच जाती है वो बेस होता है। तो जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका फॉर्मूला लगाओ, उसमें वैल्यू पुट करो, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा, और बिल्कुल सही आंसर आएगा। पहले से क्या नॉलेज चाहिए, एक तो फॉर्मूलाज की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये कोटेशन आपको याद होनी चाहिए, प्लस पाइथागोरस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1। बड़े आराम से समझ आ गया होगा। और आपने जो टारगेट है पहले हाफ ईयरली रखना है, फिर फाइनल। तो हाफ ईयरली में आपके ट्रिको को क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का करके दे रहे हैं। ओके, समझ आ गया। स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से फैक्ट्स एंड लॉजिक्स में, एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो आप बच्चों की एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आज हम उसी मोटिव पे फिर से आ गए हैं। 8.1 एक्सरसाइज, 4th क्वेश्चन हमारे सामने है। करना कैसे है, वही पुराना तरीका, वही सिंपल मेथड हमारा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या है वहां पर चलेंगे। तो गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, सबको दिख रहा है। इसमें से आपने क्या करना है, 15 को शिफ्ट कर देना है नीचे की तरफ, तो आपके पास आ गया cot A इज इक्वल टू 8/15। सिंपल वैल्यू आ गई। और हमें ये भी पता है कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। इतना करने के बाद आपने एक ट्रायंगल बनाना है, जिस ट्रायंगल के अंदर आपने एक एंगल हमेशा 90 रखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जो एंगल आपको फंक्शन के अंदर दिया तो उसको कभी 90 नहीं पुट करना, उसको जनरली हम लोग यही लिख देते हैं। तो एंगल ए की बात हो रही है दोनों के अंदर, तो मैंने एंगल ए को यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। इनका नाम BC रख लो, कोई इशू नहीं है। अब क्या दे रहा हमें, कह रहा है कि अगर cot A 8/15 है, मतलब बेस आपका 8 और परपेंडिकुलर आपका 15 आपस में रेशियो बना रहे हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं जो B है वो आपका 8k, B मतलब बेस इस एंगल के लिए ये है, तो ये हो जाएगा आपका 8k, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 15k। के जरूर लगाना, जब भी रेशियो हो तो के जरूर लगाना है, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं है, उनकी रेशियो है, मिनिमम वैल्यू है वो, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, तीसरी साइड। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, ये आपके सामने आ गई, ठीक है जी। तो BC आपके कितनी 15k, AB कितना आपका 8k। स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का होता है 64। अगर हम ऐड कर लेते तो 2 कितना आएगा, ऐड करो, आपके सामने ही है, कितना आएगा 289, 289k स्क्वायर।
ये आपके आ गई ए सी स्क्वेयर की वैल्यू। अगर मैं ए सी की बात करूँ तो इसका रूट हो जाएगा वो 289 के स्क्वेयर। तो हमें पता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो हो जाएगा 17 के। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 17 के। यही सबसे बड़ी कैलकुलेशन है इन क्वेश्चन में, इससे बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो कैलकुलेशन करके हमने क्या निकाल लिया कि ए सी की वैल्यू 17 के है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है साइन ए की वैल्यू निकालो। तो साइन ए, किसी भी चीज का जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर इस एंगल के लिए कौन सा है 15 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है उसका 17 के। तो अगर के कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा 15/17 आपके साइन की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एक चीज और पूछी है उसने, वो भी निकाल देते, वो है सेक ए। सेक ए सीकेंट ए, किसी भी एंगल का जो सीकेंट है वो क्या होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये उसका उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस कर देना आपने। हाइपोटेन्यूज इस क्वेश्चन में तिरछी वाली साइड यानी कि 17 के, बेस आपके सामने दिख रहा है 8 के। दोनों को कैंसिल किया कितना आ गया 17/8। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद वाली लाइन आपको याद करनी है। सबको याद होगी मेरे को पता है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो हमारे पास आ गया साइन की वैल्यू और सेक की वैल्यू, बड़ी आसानी से तरीका वही रहा। ट्रायंगल बनाया, तीसरी साइड ढूंढी पाइथागोरस से, उस साइड को मेंशन करना है। जिस भी एंगल की अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है उसके सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर रखना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आई होप आपको ये चौथा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड कीजिए, पूरा साल आपके साथ है हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन फिनिश्ड, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वागत है आप सभी बच्चों का फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 चल रही है हमारी, और इस पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन। अगर बात करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी उतना ही आसान है जितने बाकी क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्टिंग हमेशा किसी न किसी गिवन वैल्यू से होती है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर 13/12। सेक अपने याद रखना क्या होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है बी अपॉन पी, ये हो जाएगा बी अपॉन एच, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज बाय बेस को हम बोलते हैं सीकेंट। तो इसके बाद आपको बनाना है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल में एंगल उसने मेंशन किया हुआ थीटा, तो इस एंगल को आपने थीटा मेंशन कर देना है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे बेस है, और तिरछी वाली को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इतना याद रखना है। हाइपोटेन्यूज आपकी 13 है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, बट रेशियो में तो के साथ में जरूर लिख लेना है। बेस 12 है तो 12 के लिख लेना है। तीसरी साइड आपको ढूंढनी है, ढूंढने का फॉर्मूला कौन सा है वही पाइथागोरस। तो चलते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा तिरछी वाली साइड का स्क्वायर, नाम डाल देते हैं कोई बात नहीं, एबीसी। क्या कहता है ये एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला देगा। एसी की वैल्यू कितनी है 13 के, ए बी की वैल्यू कितनी रहेगी 12 के, और बी सी की वैल्यू कितनी रहेगी ढूंढनी है आपको। तो क्वेश्चन मार्क मार दो उस पर, ऐसे लिख दो। 13 का कितना होता है 169, 12 का कितना 144। स्क्वायर्स आपने याद कर लेने, बचपन से हम लोग याद कर रहे हैं, अच्छे से स्क्वायर याद कर लोगे, आपका टाइम बचेगा, आपको फायदा होगा इस चीज का। तो बीसी की मैंने वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको यहाँ माइनस कर दिया है। 169 माइनस 144 कितना होता है 25। 25 का स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर आ गया। अगर मैं बीसी को यहाँ से रूट हटाऊं तो इसका कर दूं कितना आएगा 25 का रूट सबको पता है कितना होता है 5। तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी 5k। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 5k आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है 5 की वैल्यू आ गई, तो मतलब बीसी हमें पता चल गया, परपेंडिकुलर हमें पता चल गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपको ये वैल्यू पता थी तो बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करके दिखाओ। तो हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, उसमें से एक गिवन है, तो बाकी हम ढूंढ लेते हैं। तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, पहले तो वही लिख लेते हैं। कॉस क्या होता है सेक का उल्टा, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 12/13। पहले तो ये याद किया करो, पेयर याद कर लिया करो, तो एक तो फ्री मिलेगी आपको। तो फ्री चीज किसको अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट साइन पे चलते हैं। किसी भी चीज का साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 5k, हाइपोटेन्यूज कितना है 13k। तो के हट गया तो कितना बचा 5/13 आपके साइन की वैल्यू आ गई है। साइन का रेसिप्रोकल सबको याद है क्या होता है कोसेक। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो 13/5 आपके पास वैल्यू आ गई। इतना क्लियर हो गया आपके पास, ये चार तो मैंने निकाल दिए।
अगर पांचवी भी निकालना चाहते तो वो भी निकाल देते, उसमें क्या इशू है, वो भी हो जाएगी, वो भी निकाल देते हैं यहाँ से। अब कौन कौन सी बच गई हमारे पास, tan और cot बच गई वैल्यू। पहले tan पे चलते हैं ना। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर आपका 5k, बेस कितना है 12k, दोनों को मेंशन किया, कट किया, आ गया 5/12। तो बहुत आसान था, tan आपका आ गया 5/12। tan का रेसिप्रोकल cot होता है, मतलब इसका उल्टा 12/5, तो cot की वैल्यू भी आ गई। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी के साथ 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकाल दी। हल्का सा एक हिंट था, मतलब एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है, आग ऑटोमेटिक लग जाती है। तो ये थी हमारे पास वो चिंगारी। चिंगारी क्या थी, सेक। सेक दिया हुआ था, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज उसने पूछी थी, हमने ट्रायंगल बनाया, जो हमें हिंट दिया था उसको यूज करके पाइथागोरस लगाई, तीसरी साइड ढूंढी, तीसरी साइड को यहाँ पुट किया, पुट करने के बाद हमें जो भी चीजें चाहिए थी उनके फॉर्मुलाज लिखे, वैल्यूज डाली, आंसर आपके सामने। बहुत आसान है, अगर इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो आपको प्यार हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आई थिंक आप साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे हो। डेली अगर आप एक क्वेश्चन भी करोगे, डेली 2-3 भी कर सकते हो, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बट एक भी कर रहे हो तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अपने वीडियो रिवाइंड बार बार करके देख लेना, आपकी कोई गलती कभी नहीं होगी। तो फिफ्थ आपको समझ आ गया, मैं ये मान के आगे बढ़ रहा हूँ। फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का फैक्ट्स एंड लॉजिक्स पे। ट्रिग्नोमेट्री आसान लग रही होगी, मेरे को पता है आपको बहुत आसान लग रही होगी, और आपको बार बार लग रहा हो कब सर आएंगे अगला क्वेश्चन लेके। तो आगे सामने, जैसे आपने बोला हम आपके सामने हाजिर है, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस उनको समझ आ रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि क्या जो वो सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूँ। तो मैच कर लेते हैं ना। 6 क्वेश्चन में आपने क्या सोचा और मैंने क्या सोचा। आओ 6 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा कहता है, अगर ए एंड बी दो अक्यूट एंगल्स हैं, मतलब अक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जिनकी जो वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। तो दो छोटे एंगल है हमारे पास ए एंड बी, और किस तरीके से है कि cos A इक्वल टू cos B है। तो शो करके दिखाओ कि एंगल ए और बी बराबर होंगे। ठीक है, तो अक्यूट एंगल्स हैं ए एंड बी। तो बनाकर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। बना लिया, बट ट्रिग्नोमेट्री है वो देख लेना, ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ट्रायंगल ऐसे बनाना चाहिए कि दूसरे तरीके से बनाएं, क्योंकि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का तो हम कभी भी ऐसा नहीं बनाएंगे। हम लोग एक एंगल कौन सा लेंगे, हमेशा राइट एंगल ले लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप राइट एंगल लोगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। ठीक है, चलो तो एक एंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। इसमें आपने जो एंगल दिए हुए ना, इनको कभी 90 नहीं लेना, 90 कुछ और रख दो। ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसका नाम सी रख दो। तो ए भी आपके अक्यूट एंगल है, दोनों 90 से छोटे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर। अब हिंट क्या दिया हुआ था हमें कि cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी, ये हमें हिंट दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स डिफरेंट है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है। पहले ए पे चलते हैं। अगर एंगल ए की बात करें, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये होगी, बेस ये रहेगा, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी। ये आपको बार बार मैं हर क्वेश्चन में समझाता हूँ। अगर हम cos की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, सामने वाली साइड, और बेस कौन आ रहा है, ये वाला, और हाइपोटेन्यूज आ रही है ये। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, क्या होता है, बी अपॉन एच। ये अपने फॉर्मूला याद रख लेना। तो इस कॉस की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर बेस कितना उसका रहेगा, वैल्यू लिख देते पूरी, आ रहा है ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा ए बी, इज इक्वल टू, अगर बी एंगल को लेके हम लोग चलते हैं, अब बी एंगल आपने मेंशन करना, इसको हटा दें। अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो बेस के लिए सामने वाले, बी के लिए जो सामने वाला साइड, वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी को हम लेके चलते हैं, तो उसका परपेंडिकुलर ये बेस हुआ है, तो फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा, बी अपॉन एच, बट उसका बेस कौन है, बी सी। हाइपोटेन्यूज सबका सेम होता है, तो वो ए बी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए और बी के अकॉर्डिंगली साइन और दोनों कॉस की वैल्यू निकाल ली है। कॉस की वैल्यूज को जब पुट किया तो ये मेरे सामने वैल्यू आ गई है। अब देखो, आप सारी जगह देखो, इसमें दोनों में नीचे ए बी आ रहा है, हटा दो, क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला है, और उसमें ए और ये दोनों साइडें बराबर है, मतलब ए सी और बी सी अगर इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो। तो हमने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ था, एक ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल होते हैं उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, या फिर उसको हम थ्योरम की टर्म में बोले तो क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है,
बराबर साइडों के आमने सामने जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां से क्या पता चलता है कि इन दोनों के ऑपोजिट जो एंगल है, तो AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? B। AC साइड के सामने कौन सा एंगल आता है? B। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा था उसने, शो दैट एंगल इक्वल टू B। तो हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि एंगल A और B बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार इसको रिमाइंड करके चेक करो, बहुत आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। थ्योरम यहां पर कौन सी यूज होगी? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये अपने याद रखना है। स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से हमारे इस चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी लग रही होगी, मुझे लग रहा है बाकी चीज आपने छोड़ दी, सिर्फ ट्रिगो करते हो आजकल, इतनी प्यारी लगने लगी है आपको ट्रिगो, है ना? लगे भी क्यों नहीं, बहुत अच्छी होती है, बहुत ईजी होती है और मजा आता है उसको करने में। और जब हमारे साथ हो तो और ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 8.1 का आज का टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले चलते हैं गिवन चीज पे। गिवन क्या है हमें? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। बाकी चीजें बात की है, तो कॉट पता है तो बाकी चीजें ढूंढ लेते हैं। पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में एंगल आपको थीटा ही लेना है कि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर ये एंगल मेंशन है तो कॉट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? tan का उल्टा होता है, tan होता है P अपॉन बी, ये हो जाएगा B अपॉन P। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम लोग कॉट बोलते हैं। तो अगर ये एंगल हमारे सामने है, इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो वो आता है 8K और बेस कितना आता है? 7K। ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो वो आ गई 8K। अगर बेस की बात करें वो आ गया 7K। तो एक ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पता है, तीसरी हम ढूंढ लेते हैं किससे? पाइथागोरस से। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास रहेगी, तो उसका क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये करेंगे, लेकिन स्क्वायर आपने होल डालना है इसे। कितना आ जाएगा? 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। कुछ अजीब सी वैल्यूज आ रही है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो फिर सॉल्व कर लेते हैं। 64 प्लस 49 आपको ऐड करने पड़ेंगे। कितना 3 आएगा? 113K स्क्वायर। ये आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है। एच स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, रूट में नहीं निकालता। अगर रूट में निकालना तो आ जाएगा 113√K, इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। वैसे ये भी चल जाएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चलेगा, ये हमारे सामने है ना। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई है, एच की वैल्यू आ गई 113 का रूट इंटू के। बड़ा सिंपल है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 113√K। जब ये आप कर लोगे उसके बाद हमारी कहानी अगली छिड़ेगी। वो क्वेश्चन हमारा क्या, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ आपको क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है 1 प्लस साइन थीटा अगर दिया है, इनटू साथ में वो कर रहा है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या लिख रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने, क्या आ रहा है ये क्वेश्चन आपका। तो इतने भी हम छोटे नहीं है कि हम लोग इस पर आइडेंटिटी कोई ना लगा सके, तो लगा लेते हैं ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लगा सकते हैं। सेम नीचे भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतनी बड़ी चीज छोटी चीज में कन्वर्ट हो गई है, तो आसान हो गया हमारे लिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा को ढूंढना है यहाँ से, तो ढूंढ लेते हैं ना। साइन का क्या फॉर्मूला होता है? पी बाय एच। तो साइन पी, पी कितना हो गया? परपेंडिकुलर। एच कितना है आपका? ये वाली साइड। ये आपके पास पी बाय एच आ गया, बहुत सिंपल है। के आप कैंसिल कर दो वहां से, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 8/113 का रूट आ गया। उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। नीचे भी वही वैल्यू है, नीचे क्या आ रहा है? कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? फिगर के अकॉर्डिंगली, जैसे ये आपने साइन ढूंढा तो कॉस क्या आ जाएगा? बी अपॉन एच, है ना। तो बेस कितना रहेगा आपका यहाँ पर? बेस है 7, रूट 7 के नीचे आपका हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7/113 का रूट और उसका स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अगर इसको हम आगे इवेल्युएट करना चाहें तो बहुत इजीली हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। वो क्या आएगी वो कर देता हूं मैं आपको। अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इवेल्युएट जब इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 113 का रूट कितना आ जाएगा? 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 113, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ आएगी 113 माइनस 64 अपॉन 113, और यहाँ से देखेंगे तो 113 माइनस 49, 113 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आपके सामने बचेगी। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 49 आता है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 64 आता है। तो 49/64 आपका आंसर रहेगा फर्स्ट पार्ट का, जो कि लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने 2-3 स्टेप में उसमें आइडेंटिटी छोटी सी लगा के उसको सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं है, सिंपल से कैलकुलेशन है, बड़े आराम से आपको समझ आएगी, इसको जस्ट रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। छोटा सा पार्ट एक और है जिसको उसने पार्ट बी बना दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, है ना। तो पार्ट बी हमारा क्या कहता है उस पर चलते हैं। पार्ट बी कहता है कि आप निकाल के दिखाओ मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कॉट क्या होता है, पी बाय बी का उल्टा, यानी कि बी बाय पी, और ऊपर स्क्वायर भी है ना। बी बाय पी का आपको स्क्वायर करना है। तो बेस कितना है तो दिख रहा है हमें 7k, और परपेंडिकुलर कितना है 8k, उनका क्या कर देना आपको स्क्वायर, स्क्वायर करो तो कितना है, के कैंसिल कर दो 49/64, इसका आंसर भी वही आया। तो सिंपल है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। ट्रायंगल आपके पास रेडीमेड पड़ा होना चाहिए जिसमें तीनों साइडें पता हो, तो कोई भी चीज दुनिया की निकल जाती है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकल जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको देखने में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब बहुत छोटा सा है, बहुत आसान लग रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को रिवाइंड करो और देखो, और अब मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आपको बड़े आराम से समझ आया होगा। ओके, तो अब इसको अच्छे से देखो, तब तक हम तैयारी करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। ये चैनल अब मेरा नहीं रहा, ये चैनल अब आपका हो गया, क्योंकि मेरे से ज्यादा तो विजिट आप कर रहे हो इस चैनल पर आजकल। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री करने का मजा इतना आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1, 7 क्वेश्चन आपने कब कर लिया आपको पता ही नहीं चला। 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, वो आपने चलना है। तो बच्चे कह रहे हैं सर पेन चेंज कर लो कलर, कोई बात नहीं, हम ये भी दिखा देंगे कि हमारे पास कलर और भी है ना। तो आज हमने दूसरा कलर चेंज कर लिया है। सबसे पहले मैं कहता हूं आपको कि चला करो किस चीज पे, गिवन क्या है। तो गिवन हमें दिया उसने 3 cot a इज इक्वल टू 4, विच मीन्स अगर हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 4/3। तो कॉट की वैल्यू आ गई 4/3। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास। अब इसको देखिए हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक बना लेते हैं, और जो गिवन यहाँ पर दिए होते हैं एंगल उनको कभी अपने 90 नहीं लेना होता, बाकी जो मर्जी लेते रहो। तो ए है पूरे के अंदर मेंशन, तो इसका नाम मैं क्या डाल देता हूँ ए, इसको बी डाल देते हैं, इसको सी आप दे देते हैं। ठीक है, अगर हम एबीसी की बात करते हैं तो बी उसने कितना दिया आपको 4, तो बेस, इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, ये वाला। ये सामने वाली साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा 4k, इसको हम ले लेते हैं 3k। जिस रेशियो में हो वही रेशियो आपने मेंशन कर लेनी होती है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 3k और बेस हो गया 4k। अब प्रॉब्लम किसके लिए रहेगी, हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लिया करो। हम कर लेते हैं, हमें क्या। तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4k, और वो वाली वैल्यू कितनी है 3k, तो इनका हम स्क्वायर्स कर रहे हैं ना। तो 4k का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसका कितना होता है 9, तो 9k स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर ऐड कर ले तो आ गया 25, 25 का स्क्वायर आपका टोटल आ गया AC स्क्वायर। तो अगर हम AC की वैल्यू फाइंड करें तो 25k स्क्वायर का रूट कर देंगे, यानी कि 5k। तो टोटल मिला के इतनी मेहनत करने के बाद हमें जो है हाइपोटेन्यूज मिल चुका है, उसकी वैल्यू कितनी है 5k। तो बहुत ईजी है, पाइथागोरस लगाई आपके सामने कैलकुलेशन की, कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी चमत्कार नाम की चीज नहीं है, आपके सामने ही है। ठीक है, तो तीनों साइडें हमारे पास आ चुके हैं। अब चलते क्वेश्चन की तरफ, क्या डिमांड हमसे करता है वो कहता है कि बताओ वेदर ये वाली क्वांटिटी उस क्वांटिटी के बराबर है कि नहीं है। तो दोनों साइड हमें निकालनी पड़ेंगी, फिर हम चेक कर लेंगे इक्वल है कि नहीं है। तो पहले मैं ये वाली साइड लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है मेरे, ये कह रही है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। चेक करो पहले, तो हम चेक कर लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। वैसे भी आपको बता दो, अगर कॉट आपको पता है 4/3 और tan इसका उल्टा ही होता है, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4।
4 का स्क्वायर, tan का उल्टा cot होता है, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं हमेशा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देख लेते हैं कितना आता है। कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16। नीचे भी ऐसा कुछ आएगा। ठीक है जी, एलसीएम जरूर लिया करो, बहुत सारे बच्चों का भी एलसीएम में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एलसीएम पक्के कर लो अपने। बड़ा लंबा सफर है भी मैथ्स के साथ, आपका मैथ्स आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, तो ये आप पक्का कर लिया करो। ठीक है, एलसीएम लेके आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो 16 माइनस 9 मतलब 7 और नीचे करोगे तो 25। तो टोटल मेहनत करके हमारे पास क्या चीज आ गई है, 7/25 एक साइड की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। दूसरी साइड की अगर बोले तो मैं इधर ही निकाल देता हूँ। अगर हम उसको यहां निकालते तो क्या होगा, ये निकाल देते हैं वाली वैल्यू। तो वाली वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, वो उसने दिया हमें क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड हमने क्या लेफ्ट हैंड निकाल लिया, राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड उसने दी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये बताओ आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं ना। कॉस कॉस क्या होता है, आप सबको पता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, है ना। तो बी, तो बेस कितना हुआ इसका 4k, और एच कितना हुआ हाइपोटेन्यूज यानी कि 5k, इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस साइन, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर कौन है 3k, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5k का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना, पता अभी 2 मिनट में सारा पता चल जाएगा इक्वल है कि नहीं है। तो 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, इसका आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो बेसिस सेम है, तो एलसीएम हम ले सकते हैं, सेम आ जाएगा 25k स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 मतलब 7k स्क्वायर। तो दोनों में k स्क्वायर हटा दो, क्या आ जाएगा 7/25। तो उसका आंसर देखो, पहले वाले का 7/25 है, उसका आंसर भी 7/25 ही निकला। इसका मतलब दोनों ही इक्वल हैं, राइट भी हमने निकाला लेफ्ट भी हमने निकाला, और दोनों की दोनों वैल्यूज क्या आ गई सेम। क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं क्योंकि राइट लेफ्ट दोनों निकालनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, एंड में आंसर तो दोनों का सेम आ गया, तो हम बोल सकते हैं यस दे आर इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने उसको किया तो बहुत आसान हो गया। आसान क्यों हो गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, आपको एंगल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, पाइथागोरस आपको पता है, प्लस फॉर्मूलाज आपको पता है। तो जब सारी चीजें आपके पास है तो आपको चीजें आसान लगती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप रिवाइंड कर करके बार बार देखिए, आपको बड़े प्यार से बड़े आराम से समझ आएगा। फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे इस चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। अब ये चैनल मैंने आपको जैसे कहा कि मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है और हम सबका है, और हम चाहते हैं कि इस चैनल का फायदा सभी बच्चों को हो। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं, उनका बोल सकते हो कि हमारे पास अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ही क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाया जाता है, इतनी मेहनत की जाती है, और वो क्वेश्चन जब समझाया जाता है तो बहुत अच्छे से हमारे जहन में वो बस जाता है। तो इसी चीज का फायदा हमें सबको देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने की चीज है। मैं बांट रहा हूँ तो आप भी बांटिए। तो जस्ट आपने क्या करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि और बच्चों को फायदा हो सके। अब हम चलते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 चल रही थी हमारी, पिछले क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आ गए। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे हम चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जिस जो है राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल एट बी है, उसका राइट एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे। बाकी वो नाम कुछ भी डाल सकते हो, ए बी डाल, ए सी डाल देता हूँ ये। तो ये गिवन था कि एंगल बी कितना है 90 डिग्री का। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, ये वैल्यू आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई कि अगर tan की वैल्यू कितनी है 1/√3, tan a की वैल्यू है ना, ये गलत लिख दिया मैंने, इसको मिटा देते हैं। तो tan की वैल्यू है हमारे पास, tan a की वैल्यू है 1/√3। ये वैल्यू एक बार चेक कर लो कि tan की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1/√3। tan a की वैल्यू है, तो फिगर में चल जाएंगे सीधे इसको देख के। तो tan क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू a के सामने जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी है 1k, ये जरूर लगाना आपने। और इसकी वैल्यू बेस की कितनी है √3k। ये दो चीजें गिवन है।
अगला स्टेप क्या होता है आपको पता है, तीसरी साइड फाइंड करनी। तो जब हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि दोनों साइड्स का स्क्वायर जो है इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो मैंने वैल्यू सबकी पुट कर दी और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो कितना आ गया 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, है ना। तो 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4k स्क्वायर बन जाएगा आपके सामने। तो AC की भी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4k स्क्वायर का रूट विच इज 2k। इसका मतलब मैंने हाइपोटेन्यूज के लिए मेहनत की और कितनी निकल के आई, वो 2k वैल्यू आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू। तो ये था हमारी पहले की जो चीजें जो हमने इकट्ठे करनी है। ऐसे होता है ना, जब भी सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले सब्जियां काटते हैं। तो ये सब्जी हमने काट ली है, अब हम सीधा तड़का लगाएंगे। तो तड़का कैसे लगेगा उस पर चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकता हूँ क्योंकि अब आप थोड़े स्मार्ट हो गए, बड़े हो गए। तो पहले चलते हैं साइन ए की तरफ। साइन ए एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, अपने याद रखना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी 2k इनटू कॉस सी। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट ये सी है। ओके, एंगल सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाली साइड। तो परपेंडिकुलर ये बेस ही है यहाँ पर। तो कॉस सी की अगर हम बात करें वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कौन होगा 1k, क्या हो जाएगा 1k। और नीचे कितना आ जाएगा उसके, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा दोनों का 2k। क्लियर हो गया। सी के लिए हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, बेस इसका चेंज हो जाएगा। प्लस अब कॉस ए पे चलते हैं। तो एंगल ए के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस हो गई है। तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू साइन सी। सी ये रहा इसके सामने परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो सीधा ही लिख सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो जो भी वो कह रहा था मैंने सबकी वैल्यूज यहाँ पर लिख दिए कि आप हटा दो सारी जगह से। क्या दिखेगा आपको, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, इधर √3 इंटू √3 मतलब 3 और 2 इंटू 2 4। तो आगे एलसीएम लेके 4/4। अगर 4/4 लिखा तो आपको पता है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी कट के 1। इसका मतलब जो पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था जब हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज डाली, तो आंसर कितना आ गया 1। सिंपल आंसर आ गया, कोई ज्यादा मुश्किल था नहीं वाला पार्ट, है ना। तो सिमिलरली आपको मैं होमवर्क में ये वाला पार्ट दे रहा हूँ, आपने जरूर करना है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिलते जुलते ही दोनों क्वेश्चन हैं। तो आई होप ये कर लोगे, मेरा इतना सा काम तो आप कर सकते हो ना। तो आसान है ये पार्ट, खुद कीजिए ट्राई, ठीक है। दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन थे, बस उसमें माइनस का फर्क है इसमें, प्लस बस ये फर्क है और साइन कोस का फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो 9th क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन था बहुत आसान, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम 9th क्वेश्चन को हटा देते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। ट्रिग्नोमेट्री बड़ी स्मूथली चल रही थी लेकिन आज एक ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट क्या है कि 8.1 में सारे क्वेश्चन ठीक ठीक लगते हैं बच्चों को, लेकिन जब बच्चा यहाँ पहुंचता है ना 10th क्वेश्चन पे तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन पता नहीं कितना मुश्किल आ गया है। हालांकि इसके साथ का एक एग्जाम्पल और दिया हुआ एक्सरसाइज के अंदर, बट बच्चों को फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं, अगर ये मुश्किल है तो हम कौन से कम है, हम इस क्वेश्चन को आपके सामने बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप सब बड़े ध्यान से प्यार से इस क्वेश्चन को देखना है। जो जो गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। तो गिवन क्या कहता है हमें, तो सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पर, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है कहाँ पर, क्यू पे। क्यू इसका 90 डिग्री, ये गिवन है आपको। तो बाकी दो के नाम हम डाल देते हैं पी और आर। तो पहली लाइन हमने पढ़ी, क्यू को 90 डिग्री बना लिया। देन और क्या दे रहा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों को प्लस करे तो आता है 25 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, ये गिवन है। अब यहाँ थोड़ा लफड़ा कि दोनों की वैल्यू मिला के 25 है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चीज को लेट कर लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ क्यू आर को, तो क्यू आर को हम लोग एक्स मान लेते हैं ना। तो अगर क्यू आर एक्स है तो पी आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। इसका मतलब पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी आर आपके पास कितना आ गया 25 माइनस एक्स। या देसी भाषा में बात करें, अगर दो चीजों को जोड़ जो है 25 है, उसमें से एक चीज आपकी एक्स हमने हटा दी तो बाकी कितनी बची 25 माइनस एक्स। तो अब आपके सामने किसी भी रूप में तीन साइडें आ चुकी हैं, बट एक्स की वैल्यू पता नहीं है।
तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आपके खून में बस जाना चाहिए पाइथागोरस, तो हम इतना ज्यादा यूज करते हैं इस चैप्टर के हम अंदर, पूछो मत। तो पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर लिखेंगे और इधर लिखेंगे पी क्यू आपके पास है 5 का स्क्वायर, क्यू आर को आपने एक्स मान लिया था, तो पाइथागोरस अप्लाई की, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू, ये हमारा टारगेट रहेगा। सॉल्व करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या इसको डायरेक्ट नहीं, बच्चे क्या करते हैं 25 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, काम खत्म, ऐसा नहीं, होल स्क्वायर लिखा है, फॉर्मूले लगेंगे आपके। फॉर्मूला क्या कहते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं लिख के दे रहा हूँ पूरा, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा, तो दोनों साइड से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल कर दो आप, तो ये टर्म बची आपके पास है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है, 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25, तो बहुत सिंपल सा आ गया, यहाँ से हमें x निकालना है ना, तो मैं क्या कहता हूँ 625 को उधर माइनस कर देता हूँ, तो आपके सामने क्या बचेगा, 625 माइनस 25 विच इज 600, बट नेगेटिव आएगा, तो दोनों साइड से माइनस हटा के x इज इक्वल टू 600/50 कर देना, कट के 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई हमारे पास, 12, तो मैंने इसको माना था x थी होगी 12, ये 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 यानी कि 13 वैल्यू हो जाएगी, तो ये 13 होगी, ये 12 होगी और ये होगी 5। तो पहला पड़ाव हमने पूरा कर लिया, जिसमें हमें तीनों साइडें ढूंढनी थी, हिंट यूज करके हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि x के टर्म में है, अलजेब्रा बच्चों को थोड़ा सा कमजोर होता है, तो अलजेब्रा वाला सेक्शन अपने आराम से देख लेना है, ठीक है, रिवाइंड कर करके देख लो। इतना करने के बाद वो हमसे क्या पूछता है, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, तीन चीजें निकाल के देखो, कोई बात नहीं निकाल देते हैं। साइन पी मतलब पी के सामने वाली साइड की इस नजर में रखनी, ये परपेंडिकुलर होगी हमेशा ना, तो साइन क्या कहता है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर आ गया 12, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, तो 12/13 इसका आंसर हो गया। कॉस पी की अगर बात करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका आ गया 5, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 13, ये भी आपका आंसर आ गया है। तीसरा होता है आपका टैन, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इस एंगल की बात करें तो 12, बेस कितना है 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक्स की चिंता बच्चों को रहती थी, तो मैंने बता दिया एक्स कैसे ढूंढना है, तीनों साइडें आ गई हैं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से आप आराम से निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, सारे बड़े प्यार से आंसर आते हैं। तो जो चीजें देखने में जितनी बड़ी लगती हैं वो उतनी कमजोर होती हैं, उनको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है, ये प्रकृति का नियम है, जो चीज कॉम्प्लेक्स लगती है उसको करना भी उतना आसान होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, जो सबसे मेरे ख्याल से बच्चों को मुश्किल लगता था पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे साथ बनी रहिए, बट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया जाए, और भी बच्चों को फायदा होना चाहिए ना, सिर्फ आप अकेले ही फायदा लेना चाहते हो, सारी दुनिया को फायदा होना चाहिए अच्छी चीजों का, अच्छी चीजें सबके लिए, बुरी चीजें किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी, एक ऐसी एकेडमी जो बच्चों के लिए दिन रात काम करती है, और इसी कड़ी का एक हिस्सा था ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, हमने शुरुआत इसके लिए की ताकि बच्चे अपने हाफ ईयरली जो उनके सितंबर में आते हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री 8.1 बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, एक एक क्वेश्चन के लिए हमने एक एक वीडियो बनाया और बच्चों को उसकी पूरी की पूरी हमने सीरीज जो है बच्चों को दी, ताकि बच्चे आराम से इसको कर सकें, और इसको एक आप एक टाइप का ना आप टारगेट भी लेके चल सकते हो कि मेरे को एक दिन में एक क्वेश्चन करना है या एक दिन में 2 क्वेश्चन करने, अपने वीडियो देख के बार बार रिवाइंड की और अपना क्वेश्चन पक्का कर लिया, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। एनसीईआरटी है तो आपको करनी पड़ेगी, तो एनसीईआरटी करने का ये तरीका कि आप डेली हमारे वीडियोस को फॉलो करें, बस इतना ही है और कुछ नहीं करना आपने। तो ऐसे करते करते हम आज पहुंच गए हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर चलते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसके बारे में ट्रू एंड फॉल्स के बारे में आपको बताना है कि जो गिवन चीज है वो सही है कि गलत है, बस इतना ही बताना है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्कर्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। चलो जी, क्वेश्चन है पहला, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन क्या कहता है कि tan की जो वैल्यू वो हमेशा 1 से छोटी होती है, तो tan क्या होता है आपको पता, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है tan की वो 1 से छोटी होनी चाहिए। ऐसे ये कैसे छोटी रहती है 1 से हमेशा, तो आंसर क्या बोलोगे? नो, tan की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है tan की। जैसे मैं आपके सामने फिगर ही बना देता हूँ, खुद ही देख लो। ये मैंने फिगर बनाई, ये मान लो एक एंगल इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये है। तो आपको क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर बड़ा है कि बेस? तो दिख रहा है कि परपेंडिकुलर ज्यादा बड़ा है। तो बड़ी चीज डिवाइडेड बाय छोटी चीज करोगे तो आंसर 1 से छोटा कैसे आएगा? 1 से बड़ा ही आंसर आएगा। तो tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपने याद रखना है, ठीक है। तो पहला इसका क्या हो गया? फॉल्स, गलत बोला इसने। नेक्स्ट, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो कहता है कि क्या sec की वैल्यू ये हो सकती है? sec की वैल्यू कितनी? 12/5। sec असली में होता क्या है? cos का उल्टा, cos होता b/h, होगा h/b। कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस 5 है, ऐसा पॉसिबल है? तो बोलेंगे यस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ी होती है। तो 12 जो है 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये से बड़ी है, इसका मतलब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सेक की वैल्यू ये हो सकती है, तो इट इज ट्रू। तीसरा क्वेश्चन कहता है cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। जो हम cos बोलते हैं ना, साइन cos tan, ये असली में छोटी टर्म्स है, बड़ी टर्म्स इनकी कुछ और होती हैं। जैसे साइन की, cos की, tan की, इनकी फुल एब्रीविएशंस अलग होंगी। cos की होती है कोसाइन, क्या होती है? कोसाइन, ये होती है कोसाइन ए या बी, जो भी लिखोगे, बट ये है किसके लिए? शॉर्ट टर्म cos के लिए। तो कोसिकेंट नहीं होती। कोसिकेंट किसके लिए होती है? कोसेक के लिए। इसका मतलब इसने जो बोला cos के लिए, ये गलत है, cos के लिए नहीं है ये, cos के लिए तो कोसाइन होती है। इसका मतलब किसके लिए एब्रीविएशन है? कोसिकेंट के लिए, ठीक है। तो हटा देते हैं इसको। आपको ये समझ आ गया? मैंने आपको रीजन भी बता दिया, फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो कहता है कि cot का मतलब ये, cot का मतलब कि क्या ये होता है? cot इंटू A। अरे नहीं, cot एब्रीविएशन है, किसकी है ये? कोटेंजेंट की। फॉर्म होती है कोटेंजेंट ए, जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ऐसे नहीं बना हुआ कि कॉट मल्टीप्लाई ए कहीं और है, कॉट, ये एक एब्रीविएशन यूज करते हैं। कॉट एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। तो ये कॉट इंटू ए नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स, इसको गलत कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन कहता है साइन की वैल्यू 4/3 पॉसिबल है? एक तो तरीका रट्टा मारने का कि साइन की वैल्यू इतनी पॉसिबल, तो उसके लिए मैं आपको रट्टा भी मरवा सकता हूँ। रट्टा क्या कहता है? साइन और कॉस की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है हमेशा, ना 1 से बड़ी होती है, ना -1 से छोटी होती है। तो -1 से लेके 1 के बीच में कौन कौन लाई करता है? साइन भी और कॉस भी। इनके ना 1 से बड़ी हो सकती है, ना -1 से छोटी हो सकती है, ये अपने परमानेंट याद कर लेना है। बट ये वैल्यू देखो 4/3, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो बड़ी वैल्यू होगी, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। बट ये थोड़ा मुश्किल मेथड है रट्टे वाला, फिगर में भी आ सकते हैं हम लोग, है ना। ध्यान से देखो, थीटा ही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? 4, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 3। हाइपोटेन्यूज 3 बता रहा है, परपेंडिकुलर 4 बता रहा है। तो मैंने आपको पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा ही सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज 3 नहीं हो सकती अगर परपेंडिकुलर 4 है, तो ये तो गलत बात होगी। अगर गलत बात है तो फिर हम इसको गलत ही कहेंगे, तो ये क्या हो गया? गलत। तो अपने बड़े प्यार से समझ आ गया कि एक तो कंडीशन ये रहेगी कि हाइपोटेन्यूज बड़ी ही रहनी चाहिए हमेशा, कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। प्लस इनकी एब्रीविएशन सबको पता होनी चाहिए। साइन को अगर लिखते हैं SINE, उसको शॉर्ट में लिखते हैं SIN, साइन थीटा। कॉस थीटा की फुल फॉर्म होती है कोसाइन थीटा। टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट थीटा। कॉट की होती है कोटेंजेंट थीटा। कोसेक की होती है कोसिकेंट थीटा। और सेक की होती है सीकेंट थीटा। ये फुल फॉर्म्स हैं, बट इतना लंबा हम लिखते नहीं, हम शॉर्टकट यूज करते हैं। बट फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, तो इनको लिख लेना आप। और लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया, प्लस आपके पास गूगल है, सर्च करो, लिखो, ठीक है। तो ये आपने एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। 1 मार्कर्स क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रू फॉल्स, इससे आपकी जो मेन बेसिक नॉलेज है वो भी बढ़ती है, तो दोनों चीजें काम हो जाती हैं। तो 11th क्वेश्चन था आसान, लेकिन इसमें बेसिक्स बहुत सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको 11th क्वेश्चन भी बड़े आराम से समझ आ गया है। 8.1 हमने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर ली है। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूरी की पूरी सीरीज वहां पर पड़ी हुई है, आप उसको उठा के पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दे दिए हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। थैंक यू।